Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the superficial palmar arch and deep palmar arch के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अपन सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में, उसके बाद बात करेंगे डीप पाल्मर आर्च के बारे में। तो इन आर्च का फॉर्मेशन होता है एनास्टोमोसिस के द्वारा। एनास्टोमोसिस किसका अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी का। तो ये दोनों आर्टरियां मिलकर और आर्च का फॉर्मेशन करती है, मतलब एनास्टोमोसिस करके और आर्च का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे अपन पहले ड्रॉ करके देखते हैं कि ये अपना आर्च कैसे बनता है। उसके बाद इसके ये 3 पॉइंट है, फॉर्मेशन, रिलेशन एंड ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो देखो अपन ने यहाँ पे देखा था कि अपनी जो टेरिस मेजर मसल होती है, टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर के बाद स्टार्ट होती है अपनी ब्रेकियल आर्टरी। ये अपनी ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी है ये अपनी रेडियस बोन के नेक पे डिवाइड हो जाती है अपनी रेडियल आर्टरी एंड अपनी अल्नर आर्टरी है। ये अपना राइट साइड का अपर लिम्ब ड्रॉ किया हुआ अपन ने। ये अपना थंब है, तो थंब की तरफ लेटरल साइड और ये मीडियल साइड। अब लेटरल साइड अपनी रेडियल बोन होती है और मीडियल साइड होती है अपनी अल्नर बोन। ये तो यहाँ पर अपन पहले दोनों आर्चेज को ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद इसकी ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डीप पाल्मर आर्च के बारे में। तो डीप पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन होता है अपनी टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ये अपनी रेडियल आर्टरी है, नेमिंग कर देते हैं। ये है रेडियल आर्टरी और ये है कौन सी, ये है अपनी अल्नर आर्टरी और ये है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, ठीक। यहाँ पे होगी अपनी टेरिस मेजर मसल। टेरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर के पास से स्टार्ट होती है अपनी ब्रेकियल आर्टरी। इससे पहले होती है एक्सिलरी आर्टरी, उससे पहले होती है अपनी सबक्लेवियन आर्टरी। उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो देखते हैं अपना डीप पाल्मर आर्च के फॉर्मेशन के बारे में। तो इसका फॉर्मेशन होता है अपनी टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है, इस टाइप में आती है और इसे कंप्लीट करती है अपनी डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी इस आर्च को कंप्लीट करती है अपनी डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। इस टाइप से ये जो आर्च का फॉर्मेशन हुआ इसे बोलते हैं डीप पाल्मर आर्च। अब सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में बात करें तो ये इसका फॉर्मेशन होता है अपना सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। इस टाइप से सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच आती है अल्नर आर्टरी की, इसे कंप्लीट करता है अपना सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। इस टाइप से जो ये आर्च बना है इसे बोलते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ये हो गया अपना डीप पाल्मर आर्च। तब इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो इसका फॉर्मेशन होता है अपने किसके, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच आती है अपनी अल्नर आर्टरी की, इसे कंप्लीट कौन करता है, कंप्लीटेड बाय सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे भी अपनी पाल्मर आएगी, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, इसे कंप्लीट करती है अपनी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। तो इस हिसाब से भी आर्च बना है, इसे बोलते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में। इसके रिलेशन के बारे में बात करें तो इसका सुपरफिशियली मिलता है अपनी पाल्मर ब्रेविस एंड पाल्मर एपोन्यूरोसिस मसल। पाल्मर ब्रेविस एंड अपनी पाल्मर एपोन्यूरोसिस, पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये अपना सुपरफिशियल रिलेशन। इसके डीप रिलेशन के बारे में बात करें तो इसके डीप में मिलती है अपनी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई मसल, ठीक है, और अपना फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स, और अपने लंब्राइकल्स मिलते हैं इसके डीप में, लंब्राइकल्स एंड अपनी डिजिटल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व मिलती है, डिजिटल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ये इसके डीप रिलेशन बनाते हैं। सुपरफिशियल रिलेशन बनाता है पाल्मर ब्रेविस एंड पाल्मर एपोन्यूरोसिस मसल। डीप रिलेशन बनाता है फ्लेक्सर डिजिटल मिनिमाई, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स, लंब्राइकल्स एंड डिजिटल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ये इसके रिलेशन हो गए। इसके ब्रांचेज के बारे में बात करें तो इसके अंदर 3 तो कॉमन डिजिटल ब्रांचेज होती है। देखो इस टाइप से एक कॉमन डिजिटल ब्रांचेज आती है, एक ये आगे कॉमन डिजिटल ब्रांच, एक ये आगे कॉमन डिजिटल ब्रांच और एक ये आगे कॉमन डिजिटल ब्रांच। तो इस टाइप से 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेज आती है
और एक आती है इसमें प्रॉपर डिजिटल ब्रांच, जो अपनी ये लिटिल फिंगर के अंदर चल जाती है, प्रॉपर डिजिटल ब्रांच हो गई। ठीक है, ये अपनी कॉमन डिजिटल ब्रांच है, ये अपनी डिजिटल ब्रांच डिवाइड हो जाती है, जो एक इस फिंगर के अंदर चल जाएगी और एक इस फिंगर के अंदर चल जाएगी। ऐसे ये वाली डिवाइड होती है, एक इस फिंगर के अंदर चली गई और एक इस फिंगर के अंदर चली जाएगी, मेरा नीचे तक क्या आता है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ये वाली आ गई, ऐसे ये वाली है, ये वाली भी डिवाइड हो जाएगी, एक इस फिंगर के अंदर चली गई और एक इस फिंगर के अंदर चली गई। ठीक है, इस टाइप से इसकी ब्रांचेज होती है। तो इसके अंदर ब्रांचेज मिलती है 3 तो कॉमन डिजिटल ब्रांचेज और एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच है, जो ये लिटिल फिंगर के अंदर जा रही है, ये हो गई प्रॉपर डिजिटल ब्रांच, प्रॉपर डिजिटल ब्रांच। अब देखो इन्होंने इसको सप्लाई किया है, इस फिंगर को कंप्लीट सप्लाई कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया और इसको हाफ को ही सप्लाई किया है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने 3.5 फिंगर्स को सप्लाई किया है। ठीक है, तो ये सप्लाई किसको कर रही है, 3.5 फिंगर्स को सप्लाई कर रही है। तो ये अपना सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में हो गया। इसका फॉर्मेशन होता है अपना सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, इसे कंप्लीट करती है कौन अपनी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ठीक है, इसकी ब्रांचों के बारे में बात करते हैं, इसमें 3 कॉमन डिजिटल ब्रांच और एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच निकल रही है। एक कॉमन डिजिटल ब्रांच है, ये फर्दर डिजिटल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इसके रिलेशन सुपरफिशियल में मिलता है इसमें पाल्मर ब्रेविस एंड पाल्मर एपोनेसिस। इसके डीप में मिलता है फ्लेक्सर डिजिटल मिनिमाई, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स, लंब्राइकल्स एंड डिजिटल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ये हो गया अपना सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के बारे में। अब बात करते हैं अपने डीप पाल्मर आर्च के बारे में। ये है अपना डीप पाल्मर आर्च, ये अपने डीप पाल्मर आर्च के बारे में। तो डीप पाल्मर आर्च में कोई अपनी ये ब्रेकियल आर्टरी के पास से टेरिस मेजर के बाद ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो गई, ये अपना रेडियस बोन के नेक पे ये डिवाइड होगी, ये रेडियल आर्टरी और ये अपनी अल्नर आर्टरी। ठीक है, ये लेटरल साइड, ये मीडियल साइड, अल्नर आर्टरी। डीप पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन कैसा होता है, अपनी टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी इस टाइप आती है, इसे कंप्लीट करती है अपनी कौन, डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये अपना ये कौन सी है, ये है अपनी अल्नर आर्टरी और ये है रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। ये है अपनी ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक, अभी डीप पाल्मर आर्च, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है अपने किसके, टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ठीक है, टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, इसे कंप्लीट कौन कर रही है, कंप्लीटेड बाय डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये अपना इसके फॉर्मेशन के बारे में हो गया। क्योंकि इसके फॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंस है, जो अपनी ये डीप पाल्मर आर्च है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है अपनी टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, इसे कंप्लीट कौन कर रही है, अपनी डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। लेकिन जो अपनी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच है, मतलब आर्च है, इसका फॉर्मेशन होता है अपनी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ऑफ अल्नर आर्टरी। ठीक है, इसे कंप्लीट कौन कर रही थी, अपनी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ऑफ रेडियल आर्टरी। तो दोनों में डिफरेंस है, मतलब दोनों उल्टे हैं एक दूसरे का, आप ऐसे उल्टे करके आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, इसके रिलेशन के बारे में बात करें तो इसके डीप में मिलता है अपनी जो मेटाकार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन एंड इंट्रोशियाई होते हैं ना, उन्हें ये इसके डीप में मिलते हैं, इंट्रोशियाई इसके डीप में मिलता है, इसके डीप रिलेशन बनाते हैं। मतलब इसके सुपरफिशियल के बारे में बात करें तो सुपरफिशियल में मिलती है अपनी एडेक्टर पोलिसिस मसल है ना, डबल टी वाली एडेक्टर पोलिसिस मसल, जो अपने हाइपोथेना ग्रुप में मिल रही थी, हाइपोथेना ग्रुप की 4th मसल थी ना, एडेक्टर पोलिसिस ये। और अपना फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स, टेंडन ऑफ फिंगर्स, अपन ने फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के तो डीप में देखा था, और डीप पाल्मर आर्च की सुपरफिशियल रिलेशन बनाती है। ठीक है, और लंब्राइकल्स भी ऐसे ही था, उधर अपन डीप रिलेशन में पढ़ रहे थे, इधर अपन सुपरफिशियल रिलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, और एक इसके अंदर डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व होती है, ब्रांच ऑफ अल्नर
नर्व, ये इसके सुपरफिशियल रिलेशन हो गए। मेटाकार्पल बोन एंड इंटरओशियाई तो इसके डीप रिलेशन बनाते हैं। और अपनी एडेक्टर पोलिसिस, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स, लंब्राइकल्स एंड डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये इसके सुपरफिशियल रिलेशन बनाते हैं। अब इसकी ब्रांचेज के बारे में बात करें तो इसकी ब्रांचेजों को 3 पोर्शन में बांट दिया है। एक अपने कॉन्वेक्स पोर्शन की ब्रांचेज, एक डोर्सल पोर्शन की ब्रांचेज, एक कॉनकेव पोर्शन की ब्रांचेज। तो इसके जो कॉन्वेक्स पोर्शन है इसके अंदर क्या निकलती है, 3 मेटाकार्पल, 3 पाल्मर मेटाकार्पल ब्रांचेज, मेटाकार्पल ब्रांचेज निकलती है इसके अंदर। ठीक है, जो अपने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्पेस के अंदर निकलती है। अभी दिखाएंगे आपको, देखो। तो अपन ने बात किया था कि जो अपना ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च होता है इसके अंदर 3 कॉमन डिजिटल ब्रांच निकलती है। इस टाइप में एक कॉमन डिजिटल ब्रांच, एक दूसरी कॉमन डिजिटल ब्रांच, ये तीसरी कॉमन डिजिटल ब्रांच। ठीक है, और जो अपनी ये पाल्मर मेटाकार्पल ब्रांच है ये अपने किससे निकल रही है, डीप पाल्मर आर्च से। तो डीप पाल्मर आर्च से निकलेगी 3 पाल्मर मेटाकार्पल ब्रांच। इस टाइम में 3 पाल्मर मेटाकार्पल ब्रांच निकलती है और एक कॉमन डिजिटल ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर लेती है। देखो इन्होंने कॉमन डिजिटल ब्रांच के साथ ही ज्वाइंट हो गई, मतलब ज्वाइंट मतलब एनास्टोमोस कर लिया है। तो ये किसके स्पेस के अंदर निकल रही है। ठीक है, स्पेस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्पेस के अंदर निकलती है। और ये ज्वाइंट करती है किससे, ज्वाइंट विद कॉमन डिजिटल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल पाल्मर स्पेस और आर्च, सॉरी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ये अपनी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से कॉमन डिजिटल निकल रही थी ना, कॉमन डिजिटल ब्रांचेज, इनके साथ एनास्टोमोस कर रहे थे। देखो पाल्मर मेटाकार्पल ब्रांचेज ना, 3 पाल्मर मेटाकार्पल ब्रांचेज एंड 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेज, ये आपस में एनास्टोमोस कर रही हैं और ये अपने फिंगर्स को सप्लाई कर रही थी। इस टाइप में एक इधर निकल गया और एक इधर आ गया, ये नीचे की तरफ। ऐसे ये वाला भी एक इधर के फिंगर में आ गया और एक इधर के फिंगर में आ गया, एक इधर के फिंगर में आ गया और एक इधर के फिंगर में आ गया। ठीक है, एक कॉमन डिजिटल ब्रांच निकल रही थी और एक अपने सुपरफिशियल पाल्मर से एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच निकल रही थी जो अपने लिटिल फिंगर को सप्लाई करती है। तो ये कॉन्वेक्स पोर्शन से तो ये निकलती है। और जो इसके डोर्सल पोर्शन है, इसके डोर्सल पोर्शन से निकलती है अपनी परफोरेटिंग डिजिटल ब्रांचेज, परफोरेटिंग डिजिटल ब्रांचेज, डिजिटल ब्रांचेज। ठीक है, 3 परफोरेटिंग डिजिटल ब्रांचेज निकलती है जो अपनी ये इंटरओशियाई की स्पेस होती है ना उससे होके पास करती है। तो मीडियल 3 इंटरओशियाई स्पेस से होके पास करती है, 3 इंटरओशियाई स्पेस से होके जाती है एंड ये एनास्टोमोस करती है जो अपनी डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरी होती है ना उनके साथ, डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरी के साथ ये ज्वाइन हो जाती है, मतलब एनास्टोमोस कर लेती है। ये अपनी डोर्सल पोर्शन की ब्रांचेज हो गई। कॉनकेव पोर्शन की बात करें तो कॉनकेव पोर्शन के अंदर मिलती है कौन, अपनी रिकरेंट ब्रांचेज। इसके अंदर रिकरेंट ब्रांचेज होती है, रिकरेंट ब्रांचेज। ये जो रिकरेंट ब्रांचेज होती है ये सप्लाई करती है किसको, सप्लाई कार्पल बोन एंड जॉइंट्स को। ठीक है, ये अपनी कार्पल बोन एंड जॉइंट्स को सप्लाई करती है कौन, अपनी ये रिकरेंट ब्रांचेज है जो। तो ये अपने डीप पाल्मर आर्च के बारे में हो गया। इसके अंदर अपने प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी ड्रॉ कर देता है। तो पॉलिसिस में थंब होता है तो थंब के अंदर सप्लाई करती है, ये अपने थंब को सप्लाई हो गई प्रिंसिपल पॉलिसिस आर्टरी। और एक ये जो ये हाफ ही तो सप्लाई हुई थी ना, तो इसको सप्लाई करती है कौन, अपने डीप पाल्मर आर्च। ये अपना डीप पाल्मर आर्च सप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये अपना सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्च हो गए। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको इसको। तो अपन को आर्च के मीन्स होता है एनास्टोमोसिस। इसमें एनास्टोमोसिस हो रहा है अपनी अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी का। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन होता है अपना सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, इसे कंप्लीट करती है अपनी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ठीक है, रिलेशन में बात करते हैं इसमें सुपरफिशियल मिलते हैं अपनी पाल्मर ब्रेविस एंड पाल्मर एपोनेसिस मसल। डीप में मिलती है इसके फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स, लंब्राइकल एंड डिजिटल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, ये इसके डीप में मिलती है। इसमें ब्रांचेज के बारे में बात करते हैं, इसमें 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेज होती हैं। ये अपनी कॉमन डिजिटल ब्रांचेज हो गई और एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच हो गई।
तो इसकी ब्रांचेज होती है। कॉमन डिजिटल ब्रांचेज है, ये फर्दर डिजिटल ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं। तो अब डीप पाल्मर आर्च के बारे में बात करें तो डीप पाल्मर आर्च का फॉर्मेशन होता है टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी एंड इसे कंप्लीट करती है कौन अपनी डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। इसके रिलेशन की बात करें तो इसके डीप में मिलती है अपनी मेटाकार्पल बोन एंड इंटोशियाई। इसके सुपरफिशियल रिलेशन में होती है अपनी एडेक्टर पोलिसिस मसल, फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर्स, लंब्राइकल्स एंड डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये अपनी अल्नर नर्व है। ठीक है, इसके ब्रांचेज में इसमें कॉन्वेक्स, इसे पोर्शंस में बांट देते हैं। कॉन्वेक्स पोर्शन से निकलने वाली ब्रांचेज, डोर्सल पोर्शन से निकलने वाली ब्रांचेज एंड कॉनकेव पोर्शन से। तो इसके कॉन्वेक्स पोर्शन से 3 पाल्मर मेटाकार्पल ब्रांचेज निकलती है। ये अपनी पाल्मर मेटाकार्पल ब्रांचेज होती हैं जो अपने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्पेस के अंदर निकलती है। ये फर्स्ट स्पेस हो गया, ये सेकंड स्पेस हो गया, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो ये सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्पेस के अंदर निकलती है और ये अपनी कॉमन डिजिटल ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर लेती है। फिर अपने डोर्सल पोर्शन से 3 परफोरेटिंग डिजिटल ब्रांचेज निकलती हैं। ठीक है, ये अपने इंटोशियाई स्पेस होता है ना, उससे पास होकर जाती हैं और ये अपनी डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर लेती हैं। इसके कॉनकेव पोर्शन से बात करते हैं, इसके अंदर रिकरेंट ब्रांचेज निकलती है कॉनकेव पोर्शन से, जो सप्लाई करते हैं अपनी कार्पल बोन को एंड जॉइंट्स को। तो ये अपने आर्चेज के बारे में हो गया। इन आर्चेज के बारे में एक पॉइंट और रह गया है, देखो तो जो अपना ये डीप पाल्मर आर्च है ना, ये तो अपना फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के फ्रंट में मिलता है। तो ये कहाँ पर होता है? फ्रंट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ठीक है, जो अपना ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है ना, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो अपना डीप पाल्मर आर्च होता है वो तो इसके फ्रंट में मिलता है, और जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च होता है ये इसके बियॉइंड में मिलता है। तो ये कहाँ होता है? बियॉइंड द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, रेटिनोकुलम। ठीक, ये अपने दोनों आर्च के बारे में हो गया। And now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment and like in this video. Thank you. अगर आपको इसके नोट्स के PDF चाहिए तो अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और ये PDF के लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।